हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 मैंने शुरू किया है ये सीरीज आप लोगों के साथ, और ये लगभग कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का। तो कल एक सेशन लिया था मैंने, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या हो चुका है और जिसको आप इस प्लेलिस्ट के अलावा दूसरे प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। इसी सिलसिले में आर्ट एंड कल्चर में आज जो मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूं, उसमें जो भारतीय एक तरह से भारतीय जनमानस का जो बिलीफ है, इसको हम पौराणिक कथा कह सकते हैं, लेकिन राम, कृष्ण, शिव, इनका जो है भारतीय कलाओं में भी बहुत स्थान है। ऐसा नहीं है कि ये जो यूपीएससी इन पर जो प्रश्न पूछता है तो वो धर्मनिरपेक्ष छवि को खतरा पहुंचा रहा है भारत के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम की, कृष्ण की, शिव की, इन लोगों की जो छवि है, इन लोगों के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं, उनका हमारे कलाओं में भी स्थान है। तो चाहे मंदिर वास्तुकला की बात करें, भारतीय चित्रकला की बात करें, और या फिर साहित्य, नृत्य, संगीत, हर कला में इनको स्थान दिया गया है, इसीलिए इन पर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों का एक जो प्रश्न कृष्ण पर पूछा गया था कि भारतीय कला में बांसुरी वादक कृष्ण की लोकप्रियता काफी अधिक है, और ये क्यों है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये 2013 का आपका क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 5-6 सालों में रिपीट होता है। 5-6 सालों में जो टॉपिक है, यूपीएससी एज इट इज लैंग्वेज के साथ भले ही न रिपीट करे, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो घूम फिर कर आते रहते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी वो टॉपिक्स जो छूट गए हैं, मैं वो आप लोगों को कवर करा दूंगी। तो आज मैंने कृष्ण, राम और शिव तीनों को ही लिया है। तो शिव और कृष्ण पर आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिव का जो नटराज रूप है और जो कृष्ण की जो बांसुरी वादक कृष्ण की जो छवि है, इस पर आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राम मैंने इसलिए आज की क्लास में इंक्लूड किया है क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, बल्कि बन रहा है, और काफी जद्दोजहद, सालों साल मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। आपने देखा कि ये बाबरी मस्जिद के ढहाने से लेकर और अभी तक उस पर बहुत सारे आयोग बैठे, कई सारे डेट्स पड़े, बहुत सारी सुनवाइयां हुई, उसके बाद जाकर ये अंतिम फैसला आया है। और ये भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर आया है। जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, जो ये इल्जाम लगाते हैं कि जो अभी भारत में हिंदूवादी सरकार है और वो हिंदुओं का पक्ष लेती है, इसीलिए ऐसा फैसला आया है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको हम संविधान का रक्षक कहते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय एक बिल्कुल ही एक सेपरेट बॉडी है और एकदम स्वतंत्र, और उसके फैसलों को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आया है तो आप फिर ये कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। तो खैर, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, किसी भी धर्म में बंध कर नहीं सोचना चाहिए, और किसी भी एक पक्ष से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों में से दूसरे धर्म के जो लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं क्योंकि हिंदू हूं तो मैं इसलिए हिंदूवादी बातें कर रही हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज की जो टॉपिक है, ये आपका यूपीएससी का विषय है, और आप किसी भी धर्म के हों, आपको इसको इसलिए पढ़ना है कि भारतीय कलाओं में इसका स्थान दिया गया है। और अगर मैं आपको राजस्थानी चित्रकला की बात करूं, पहाड़ी चित्रकला की बात करूं, इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे और इन्होंने कृष्ण की छवि को बनाया है। ठीक है, जो
वास्तुकला की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं कि स्थापत्य कला में कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है, इसमें ज्यादातर जो है मुस्लिम्स ही रहे, मिस्त्री कह लीजिए, आप वास्तुकार कह लीजिए, और इन्होंने ऐसे मंदिर बनाए हैं। अभी भी ज्यादा मंदिर बनाने वाले, मूर्तियां बनाने वाले इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा हैं। तो ये जो कलाकार होते हैं ना, वो किसी धर्म से नहीं बंध के रहते, उनके लिए कोई भी धर्म बंधन नहीं होता। आप जानते हैं कि संगीत में जो ध्रुपद है, ध्रुपद संगीत पूरी तरह से ओम पर आधारित है, और पूरी तरह से ये एक तरह से आप कह सकते कि ईश्वर, हिंदू धर्म में जो ईश्वर की कल्पना की गई है, ईश्वर की आराधना का जो तरीका बताया गया है, बिल्कुल उसी तरह से ध्रुपद संगीत चलता है। और ध्रुपद संगीत में डागर घराना सबसे फेमस है। तो ये जो डागर बंधु हैं, गुंदेचा ब्रदर्स हैं, तो ये डागर बंधु मुस्लिम्स हैं, और ये लक्ष्मी के, सरस्वती के, इनकी आराधना से वो शुरुआत करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और आपको धर्म विशेष, धर्म की नज़र से, किसी धर्म विशेष के नज़रिए से आपको किसी भी टॉपिक को नहीं देखना है। आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से और कला की दृष्टि से आप इसको देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे अब तक मेरी बात को। तो अभी जो मैं आप लोग को ये कराने जा रही हूँ, कृष्ण की आखिर लोकप्रियता क्यों है, और कृष्ण की बांसुरी वादक छवि क्यों। कृष्ण को शुरू से ही नटखट, जैसे ऐसा है कि हिंदू धर्म एक बहुलवादी धर्म था, और इसमें अलग अलग रूप में ईश्वर की कल्पना की गई। तो विष्णु के दशावतारों में ही जो एक कृष्ण भी थे, कृष्ण की एक अलग ही छवि थी, नटखट कान्हा। तो एक कृष्ण बहुत ही एक मनचले स्वभाव के, नटखट, शरारती, मनमोहक छवि, एक अलग छवि बनाया गया, बिल्कुल राम का उल्टा। राम को एकदम आदर्श, शांत, संयमित रूप में प्रस्तुत किया गया, तो कृष्ण को बिल्कुल उनके विपरीत प्रस्तुत किया गया। लेकिन फिर भी कृष्ण को ईश्वर के रूप में दिखाया गया। कैसे कि एक आम मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए भी आप निर्लिप्त होकर अब्रह्मचर्य कार्य को करते हुए भी ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर सकते हो। सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए भी अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। उसी छवि में कृष्ण को दिखाया गया। तो प्रश्न यही था आपका। तो ये विष्णु के 10 अवतारों में कृष्ण जो है, कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण माना गया। जो कुल 16 कलाएं होती हैं, उनसे पूर्ण माना गया कृष्ण को। और इनका जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग आयामों को दिखाता है, अलग अलग डायमेंशंस, जो एक व्यक्तित्व के अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, उनको कृष्ण दिखाते हैं। बिल्कुल कृष्ण को इस तरह से बनाया गया कि कृष्ण से हर व्यक्ति अपने को कनेक्ट कर पाए, कृष्ण से अपने को जोड़ पाए, उस तरह से कृष्ण को दिखाया गया है। कृष्ण थे या नहीं थे, इस पर हम लोग बिल्कुल भी यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो कृष्ण की छवि जो लोक कलाओं में प्रचलित है, लोक गाथाओं में प्रचलित है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण को इस तरह से दिखाया गया है। तो इसमें जो कृष्ण जो 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं, कृष्ण का जो नृत्य रूप है वो रास रचाते हुए कृष्ण ज्यादा विख्यात हुए। और आज भी देखो वृंदावन में आप जाओगे, जो इस्कॉन टेम्पल है जो बहुत ज्यादा विख्यात है, इस्कॉन में भी कृष्ण की इसी रूप की पूजा की जाती है, यही रूप विख्यात है कृष्ण का। तो कृष्ण का सबसे जो है नृत्य रूप में जो रास था वो ज्यादा विख्यात हुआ कृष्ण का। तो प्राचीन काल में जो लोक संगीत का जो प्रमुख वाद्य था वो बांसुरी था। कृष्ण का बांसुरी छवि क्यों? तो ये जो सबसे प्रमुख वाद्य रहा है वो बांसुरी रहा है, और बांसुरी बहुत आसानी से उपलब्ध एक चीज थी।
कहीं पर भी, पहले बैम्बू ऐसा होता था, बांस ऐसा होता था कि कहीं पर भी उग जाता था, और बस उस बांस को छीलना था, उसको शेप देना था, और चाहे वो चरवाहा हो, कृषक हो, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, वो अपने लिए बांसुरी खूब आसानी से बना सकता था और खरीद सकता था। तो इसलिए जो है कृष्ण को मतलब इसी बांसुरी के साथ दिखाया गया, और कृष्ण बिल्कुल पर्याय माने जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी छवि जो रही है, कृष्ण और बांसुरी ये पर्याय माने जाते हैं। और इसमें भी एक कथा है कि कृष्ण को बांसुरी किसने दी, कैसे दी, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। पौराणिक मान्यता ये कहता है कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उनके मुरली के स्वर से सभी पशु पक्षी, ग्वाले, ब्रज की गोपियां सब खींची चली आती थी। उनके बांसुरी में ऐसा मनमोहक एक स्वर होता था। तो इस पर विवेकानंद से सवाल किया गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब विवेकानंद 1893 में जब शिकागो गए तो विवेकानंद से पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे कृष्ण कोई मतलब गॉड है, वो बांसुरी बजाता है और उसके पीछे लोग ऐसे पागल होके चले जाते हैं, ऐसा भी गॉड होता है, ईश्वर होता है। तो विवेकानंद ने तब कृष्ण की बांसुरी पर ही बोलना शुरू किया, कृष्ण पर ही बोलना शुरू किया, और लोग घंटों सुनते रह गए थे। और घंटों बोलने के बाद विवेकानंद ने कहा कि आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट का स्लॉट दिया था और मैं पिछले घंटे भर से बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, फिर कृष्ण की बांसुरी में ये जादू क्यों नहीं हो सकता जब उनकी बातों को सुनने में आप इतने मुग्ध हो गए। तो कृष्ण के बारे में इस तरह की बातें प्रचलित रही हैं। अब जो है कृष्ण इतने लोकप्रिय कैसे हुए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूंगी भागवत धर्म का। चौथी 5वीं शताब्दी में भागवत धर्म का उदय होता है, गुप्त काल में, ठीक है। और ये जो भागवत धर्म है इसमें इनके मुख्य देवता कृष्ण ही रहे, मुख्य देवता कृष्ण रहे। और कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा कि जो भक्ति भाव से मेरी शरण में आता है उसे मैं गले से लगा लेता हूं, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, अछूत हो, जो भी हो। उस समय में कृष्ण के बारे में ऐसी बातें निकली। तो उस समय क्योंकि हमारे समाज में जाति प्रथा का जो व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी, और छुआछूत की भावना, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जो शूद्र थे, शूद्रों को पूजा करने का, वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का ये सब अधिकार नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद से ही उत्तरोत्तर ये और ज्यादा ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई थी, और जाति में उपजातियां बनती चली गई थी, और कई सारी अछूत जातियां उसमें से निकल आई थी जो वैसे कार्य करती थी। समाज को साफ रखने के का जो दायित्व जिन्होंने लिया उनको अछूत करार दे दिया गया, और इस तरह से उनको भक्ति भावना से भी उनको दूर कर दिया गया। तो ऐसे समय में आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म इसीलिए पॉपुलर हुआ, जैन धर्म इसीलिए पॉपुलर हुआ। जिन्होंने भी इस तरह की बातें इनको नकारा, तो उनको राहत देने वाली बातें की इन्होंने, जब इन्होंने किसी जाति प्रथा, छुआछूत को जब नहीं माना, तो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए ये धर्म। पर जो गुप्त काल है वो हिंदू धर्म के पुनरोदय का काल माना जाता है, क्योंकि ये शासक भी हिंदू धर्म को मानते थे, और क्योंकि अभी भी बहुसंख्यक प्रजा जो है वो वैष्णव धर्म, वैदिक धर्म को ही मानने वाली थी। तो उस बहुसंख्यक प्रजा के लिए भी कुछ ऐसे थिंकर्स निकले जो कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से प्रभावित थे। तो उसमें एक भागवत धर्म का उदय होता है, और उसी में ये कहा गया कि यहाँ पर कृष्ण सबके लिए हैं, स्त्री पुरुष
और सवर्ण हो, अछूत हो, सबके लिए कृष्ण है। तो इस तरह से भागवत धर्म का जब उदय होता है तो कृष्ण की भक्ति के लिए सबको स्वतंत्रता मिलती है और कृष्ण एकदम से, यहीं से कृष्ण पॉपुलर होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम लोग देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आते हैं, उसके बाद से जो एक भक्ति आंदोलन की धारा जो फूटती है दक्षिण में, और जो अलवार नैनार संत आते हैं, तो नैनार तो खैर शिव को मानते थे, पर जो अलवार हैं जो विष्णु को मानते थे, उसमें भी जो महिलाएं हुई जैसे अंडाल, वो ये लोग कृष्ण की ही भक्ति इन्होंने की। और जैसे जैसे ये भक्ति आंदोलन बढ़ता है, आप इसमें देखेंगे कि कृष्ण भक्त ज्यादा हुए। कृष्ण की पूजा के लिए कोई विशेष कर्मकांड करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि शंकराचार्य ने एक जटिल दर्शन दिया। अब आप अगर ब्रह्म को समझते हो, अगर ब्रह्म को आप महसूस कर पाते हो, तो फिर आप अद्वैत दर्शन को मानिए, आप चलिए लेकर उसको। लेकिन ये आम जनता के समझ के बाहर था। जो अद्वैतवाद था ये आम जनता के समझ के बाहर था। तो निर्गुण संतों ने जो ब्रह्म की बात की वो भी लोगों को समझ में आया, लेकिन हमेशा सगुण भक्ति आम जनता को ज्यादा समझ में आई। और उसमें भी कृष्ण का रूप, कृष्ण का बाल नटखट रूप, नृत्य करता हुआ रूप, बांसुरी बजाता हुआ रूप, गोपियों को छेड़ता हुआ रूप, लोगों को इसने बहुत आनंदित किया। लोग जो अपने सांसारिक जीवन के कष्ट में घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसमें कृष्ण की कथाओं ने लोगों के एक तरह से मन को आह्लादित किया, शांति दी। इस वजह से कृष्ण ज्यादा लोकप्रिय हुए। और जितनी महिला संत थी, जैसे मैंने अंडाल की बात की, इन्होंने उनको पति रूप में माना। मीराबाई हैं, इन्होंने भी कृष्ण को पति रूप में माना। और विरह, इन संतों ने विरह वेदना में भक्ति संगीत लिखे। और कृष्ण को हमेशा इन लोगों ने बांसुरी रूप में ही अपनी भक्ति गीतों में कृष्ण का उल्लेख इन्होंने किया, हमेशा बांसुरी रूप में ही। और धीरे धीरे ये कृष्ण इतने लोकप्रिय हुए, सबसे ज्यादा ये आम लोगों में। जबकि वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, ये सभी जो है, शंकर को भी आप कह सकते हैं, ये सभी कृष्ण भक्त ही थे। भक्ति संतों में जो धारा निकली सगुण और निर्गुण की, तो जो सगुण धारा में 2 धाराएं निकली। निर्गुण वाले तो ब्रह्म को मानते थे, निराकार ब्रह्म को, लेकिन जो सगुण धारा वाले थे उसमें 2 धाराएं निकली, राम भक्ति की और कृष्ण भक्त की। तो आप जब देखोगे तो कृष्ण भक्त की श्रृंखला लंबी मिलेगी आपको। कृष्ण की भक्ति ज्यादा लोगों ने किया। और ये शायद यही कारण था कि कृष्ण का जो सरल रूप था उसने लोगों को ज्यादा अपील किया। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कृष्ण के कौन कौन से रूप और उसका क्या मतलब रहा। तो ये जो आम लोगों के बीच भी धीरे धीरे कालांतर में बांसुरी वादक कृष्ण पॉपुलर हुए, खूब विख्यात हुए। अब वो खेतिहर खेतों में काम कर रहा है तो भी बांसुरी बजा रहा है। पशुपालक, उन लोगों का तो कृष्ण ने अपने को चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया। चरवाहा के रूप में जो गायों को चराते हुए बांसुरी बजाते रहते थे। तो पशुपालकों का तो ये मुख्य एक तरह से मनोरंजन का साधन ये हुआ। पशुओं को चराते हुए अपने समय को काटने का एक प्रमुख साधन रहा आपका बांसुरी। तो सभी वर्ग के लोगों में, सभी वर्ग, राजा महाराजे, खेतीहर, मजदूर, चरवाहे, सभी वर्ग में अपने उदासी के क्षणों को दूर करने के लिए, अपने समय को काटने के लिए सबसे बेहतर जो जरिया बना वो बांसुरी बना। और बांसुरी प्रतीक था कृष्ण की, तो लोग इसी बहाने ईश्वर को भी याद कर लेते थे। तो ये इस तरह से कृष्ण धीरे धीरे लोकप्रिय हुए। और जब कृष्ण लोकप्रिय हुए
तो मंदिरों में भी भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती त्रिभंगी मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। तो त्रिभंगी का मतलब ऐसे झुका हुआ, जैसे ये देखिए, जो कृष्ण एक एंगल पर जब हमारा शरीर ऐसे झुका रहता है उसको हम त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। तो भारत की मूर्ति कला में जो त्रिभंगी मुद्रा है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ओडिसी नृत्य की ये विशेष पहचान है त्रिभंगी मुद्रा। तो कृष्ण की त्रिभंगी मूर्तियों का खूब निर्माण हुआ। आप उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में देख सकते हो, महाराष्ट्र में बिठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ जी, दक्षिण के हम्पी के मंदिरों में, पट्टडकल जो चालुक्यों का जो निर्माण स्थल रहा, पट्टडकल मंदिर समूह में आप देख सकते हैं कर्नाटक में। इसी तरह मणिपुरी और ओडिसी नृत्य में तो मुख्य रूप से कृष्ण की ही लीलाएं की जाती हैं। और उत्तर प्रदेश का जैसे रास नृत्य है, इसमें भी आप कृष्ण की ही लीला की जाती है। और खैर रास को अभी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं मिला है, पर मणिपुरी और ओडिसी नृत्य को तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। और मुगल चित्रकला का जब विकास हो रहा था उसके समकालीन और फिर बाद में मुगल चित्रकारों को जब औरंगजेब ने संरक्षण नहीं दिया तो वो प्रांतीय दरबारों में गए। उसमें जो राजस्थान में जो चित्रकला का विकास हुआ, जो पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा कृष्ण विषय थे। राजस्थानी चित्रकला की जब विशेषता आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप इसमें ये आता है कि कृष्ण के चित्र ज्यादा बने। तो बनी थनी जो आपका 2019 में जो क्वेश्चन आया था, बनी थनी, तो जो बनी थनी थी, बनी थनी को राधा रूप में उसके उस चित्र को बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कृष्ण और राधा के चित्र ज्यादा बने राजस्थानी चित्रकला में भी और पहाड़ी शैली में भी, चाहे कांगड़ा हो, बसोहली हो, सभी शैलियों में कृष्ण के चित्र ज्यादा बने। और राजस्थान के मंदिरों में, महलों में कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जैसे ही लोगों में लोकप्रिय हुए तो फिर उन पर पेंटिंग्स बनने लग गई, उनकी मूर्तियां बनने लग गई, मंदिरों का निर्माण होने लग गया। और धीरे धीरे कृष्ण ऐसे ही हम सब के बीच कृष्ण ऐसे ही लोकप्रिय हुए तो कलाओं में स्थान मिलना ही था। तो सबसे पहले लोगों में लोकप्रिय हुए इसलिए कलाओं में स्थान मिला। और क्योंकि कलाओं में स्थान मिला इनको, चाहे वो साहित्य की बात करें, साहित्य में भी सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य, शंकर, इन सब को आप देखो तो इन सब ने कृष्ण के लिए ही अपनी पंक्तियां लिखी हैं। उसी तरह से हम चित्रकला की बात हमने कर ही ली, वास्तुकला में भी खूब कृष्ण। अब अभी जैसे आधुनिक काल में आप इस्कॉन टेम्पल समूह है पूरा, अब वृंदावन, मथुरा गढ़ है कृष्ण के लिए, कृष्ण के रूपों के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए ये गढ़ बन चुका। तो ये जो कृष्ण की भक्ति है इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? ये तो आपने देखा कि कृष्ण का बांसुरी रूप किस तरह से लोकप्रिय हुआ, इसमें भक्ति संतों का मुख्य योगदान रहा। पर ये जो कृष्ण भक्ति है, अगर ये प्रश्न आता है आपको कि विष्णु के 10 अवतार थे, उसमें कृष्ण भक्ति इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? तो उसके कुछ कारणों की बात करते हैं। देखो, कृष्ण का जैसा कि मैंने बताया कि सभी जो देवता थे उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जैसे उनका वर्णन किया गया, तो ऐसे कुछ इस तरह से किया गया कि वो आम लोगों के पहुंच के बाहर थे। आम लोगों को लगता था कि नहीं, ऐसा हम बन नहीं सकते, सिर्फ हम सुन सकते हैं। पर कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण को जिस तरह से दिखाया गया, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, वो आम लोगों के जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे। बिल्कुल आम लोगों से जुड़े हुए थे कृष्ण, एकदम जुड़े हुए थे। तो इसीलिए जो है लोग इनसे बहुत आसानी से इनको सखा रूप में, प्रेमी के रूप में लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया। अब जैसे इसमें देखो, कृष्ण की जो है 16,000 रानियां थी।
कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी ये इनको कहते हैं कि एक निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। अब इसका अर्थ क्या था कि ये हमेशा हर पल ब्रह्मचर्य भाव से सब कुछ करते थे, ठीक है। जबकि इनका जो प्रारब्ध था, जो इनका कर्म था, वो अब्रह्मचर्य का था। जो कार्य थे वो अब्रह्मचर्य वाले थे, लेकिन ये जो करते थे वो बहुत निर्लिप्त भाव से करते थे और अपनी आत्मा को हमेशा शरीर से अलग रखते थे। तो उनका ये कहना था कि आप जो भी यहां पर करते हो, आपका शरीर, आपका भौतिक शरीर करता है, आपकी आत्मा अलग है, जो गीता में भी उन्होंने कहा। तो ये कृष्ण की विशेषता थी, ये कृष्ण की विशेषता थी, यही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को भी दिया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, वो चोरी तो करता है लेकिन उसके अंदर हमेशा ऐसा भाव रहता है कि मैं चोरी नहीं करना चाहता। और वो जब किसी कर्तव्यवश, किसी मजबूरीवश जब वो चोरी करता है, तो फिर उसकी एक तरह से आत्मा उससे मुक्त हो जाती है। उसने चोरी की, पर क्योंकि उसकी आत्मा उससे एग्री नहीं करती है, उसको नहीं मानती है, स्वीकार नहीं करती है, तो फिर उसकी आत्मा अब उस दोष मुक्त है। बिल्कुल उसी तरह से तो अंदर के भाव से ही सभी यही कह गए, सारे दर्शन यही कह गए, जैन दर्शन प्रमुख रूप से जो है कर्म का आश्रय। आप लोगों ने पढ़ा, मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को जैन दर्शन में। तो कर्म का प्रवाह जब जीव की तरफ होने लग जाता है तो उस बंधन को आश्रय कहा गया। और जब आप जीव अपने को इतना मजबूत करता है और कर्म के प्रवाह को वो उल्टा कर देता है, तो ये जो इसमें यही हुआ कि मतलब आपका जो कर्म है, मतलब आपके भीतर का जो भाव है, वही आप जो है मतलब कर्म से बंधते हैं। आपके भीतर की भाव से ही सब कुछ है। अगर आप भीतर से ऐसा सोचते हो कि नहीं ये सही नहीं है और आप बस सिर्फ उसको मुक्त भाव से कर ले जाते हो, तो फिर उसका असर आपके कर्म पर, आपके कर्म फल पर नहीं पड़ता है। तो यही उन्होंने, कृष्ण ने लोगों को दिखाया कि संसार में आए हो तो संसारिक कर्म करो, ठीक है। संसार में आए हो तो संसारिक कर्म करो, लेकिन सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हुए भी हमेशा जागृति में रहो, हमेशा जागृति में रहो कि शरीर अलग है और मैं क्या हूं, मैं शुद्धात्मा हूं और मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। ये सिर्फ भौतिक शरीर कर रहा है, मैं किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं हूं। ये संदेश कृष्ण ने दिया, जो आम लोगों के बिल्कुल समझ वाली बात थी, क्योंकि सबके लिए बौद्ध दर्शन जो कहता था, जो शंकराचार्य जो कहते थे, सबके लिए गृह त्याग करना आसान नहीं था, सबके लिए ये संभव नहीं था। बहुत सारे लोगों के ऊपर कई सारे सांसारिक दायित्व थे, जिसको छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण कर लेना, गृह त्याग करके, ये सबके लिए संभव नहीं था। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने की जो विधि, जो दिशा कृष्ण ने दिखाई, कृष्ण के माध्यम से दिखाया गया, वो लोगों के लिए बहुत ग्रहणीय था, ठीक है। कालिया दमन की बात करते हैं। आपको पता है कि कालिया नामक एक नाग का दमन किया था यमुना में कृष्ण ने। अब ये जो दमन था, ये एक तरह से मतलब वो जो कोबरा का जो क्रोध का प्रतीक था, ये जब कोई क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही कृष्ण कहलाता है। तो ये जो है था, ये उन्होंने जो कालिया दमन किया था, ये कालिया के क्रोध और उसके अहंकार का उन्होंने दमन किया था और उस पर, उसके फन पर वो बांसुरी बजाया था उन्होंने।
फन पर नृत्य करते हुए, उन्होंने बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया था। तो ये एक तरह से प्रतीक था क्रोध और अहंकार पर, क्रोध और अहंकार पर विजय का और क्रोध और अहंकार के पतन का ये प्रतीक था। तो कृष्ण का मतलब यही होता है, जो अपने कर्मों का कृश करता है, जो अपने कर्मों का कृश करता है उसे ही कृष्ण कहते हैं। इसमें इनके सभी जितनी कृष्ण की लीलाओं को कहा गया, वो हर लीला के पीछे कोई ना कोई इसी तरह का एक सबक होता था। जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाया उन्होंने, तो कृष्ण जब पर ब्रह्म थे, जब वही ब्रह्म थे, वही शक्ति थे, तो वो पूरे के पूरे हिमालय को उठा सकते थे। ठीक है, पूरे के पूरे हिमालय को उठा सकते थे। वो इंद्र को भी मना कर सकते थे, इंद्र को ही वहीं से वो खत्म कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो। लेकिन सिर्फ गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाते हुए दिखाया गया? तो देखो, ऐसा था कि एक तो आप ये भी कहते हो कि इंद्र के घमंड को उनको तोड़ना था, लेकिन गोवर्धन पर्वत का जो प्रतीकात्मक रूप था, वो ध्येय उनका था जानवरों की रक्षा करना, क्योंकि असंख्य जानवर थे। और उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय जो है, जो जानवर थे, विशेष तौर पर जो गायें थी, गायों का महत्व ज्यादा था। मैंने आपको वैदिक एज जब पढ़ाया है, तो वैदिक एज में भी मैंने आपको यही बताया, उत्तर वैदिक तक जानवरों का विशेष महत्व रहा, जबकि कृषि का चलन हो गया था। और अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में है कि दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाई जाए। तो मैं कोई हिंदूवादी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन दुधारू पशुओं की बात कही गई है। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर और गायों का रक्षण करके उन्होंने ये दिखाया कि दूध और दूध से बने हुए उत्पाद मनुष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इसको किस तरह से बचाना चाहिए। तो कृष्ण ने गायों को सुरक्षित स्थान दिया था उसके नीचे। तो ये भी आम लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ था, ये भी आम लोगों से, साधारण लोगों से उनकी जुड़ी हुई लीला थी। इसी तरह भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है और जो कि कृष्ण के मुख से निकला, तो भगवत गीता में उन्होंने जो है, काफी गीता में बहुत सारी चीजें हैं। यहां जो मैंने उठाया है, कौन सी चीज आम लोगों को अपील करती है? अर्जुन, ये कहानी आपको पता है कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और फिर उन्होंने दिखाया मुंह खोल के कि सारे पहले से मरे हुए, सबको मरे हुए उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने कहा कि तुम जरिया हो, माध्यम हो, ये सब कुछ तय है, ये होना ही है, तुम सिर्फ जरिया हो और तुम किसको मार किसको रहे हो? मरता ये शरीर है, आत्मा अजर और अमर है। पर गीता से जो आप यूपीएससी एस्पिरेंट को जो आपको लेना है, आपको वो है आपका कर्म का सिद्धांत, जो कि आपके जीएस पेपर आपके 4 में भी है। गीता, विशेष तौर से गीता से कई बार प्रश्न आपके जीएस पेपर 4 में आया है। ठीक है, तो जो जीएस पेपर 4 में आप लोगों को जो दिखाया गया है, और यहां पर भी जिसकी मैं बात करूं कि आखिर कृष्ण की लोकप्रियता इतनी क्यों हुई, कि इन्होंने यही कहा कि जब आप भौतिक दुनिया में आए हो तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। उस समय जब लोग अपनी मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे, और आपने देखा है कि जैन धर्म अपनाने वाले, बौद्ध धर्म अपनाने वाले ज्यादा राजघराने के लोग थे, राजघराने वाले ज्यादा थे। आम लोगों ने भी, अंगुलीमाल डाकू ने भी वो किया, लेकिन नहीं, ज्यादा राजघराने वाले लोग थे। और उनके लिए एक क्षण में अपने परिवार का त्याग करना आसान था, क्योंकि देख रेख की समस्या नहीं थी। जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे, तो कई सारे, जैसे आप देखेंगे बौद्ध ग्रंथों में उदाहरण मिलता है कि उस समय जो नगर सृष्टि होते थे, नगर सृष्टि यानी नगर का सबसे धनी व्यक्ति,
उनके उसके लड़के ने अपनाया था। राजकुमार अपनाते थे, ठीक है। जो बड़ा जो गांव का जो मुखिया होता था, उनके बच्चे उसको अपनाते थे, जिनको गहपति कहा गया। लेकिन जो आम लोग थे वो अपना मुक्ति का मार्ग कैसे खोजते? वो अगर एक तरफ अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर जाते भी तो उनके लिए उनका एक भीतर एक उनका विवेक ये हमेशा रोकता था कि ये जिनको हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं, ये इनका गुजारा कैसे होगा। तो उस समय में जिस तरह से भागवत धर्म का उदय हुआ और कृष्ण के माध्यम से ये लोगों को कहलवाया गया कि आप दुनिया में आए हो तो अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करो। सांसारिक आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपने चारों पुरुषार्थों को करो निर्लिप्त भाव से। ये सोचकर कि मेरा ये भौतिक दुनिया है और यहां पर ये मेरा भौतिक शरीर है और ये इस कर्म को कर रहा है क्योंकि ये इसका दायित्व है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, ठीक है, मैं शुद्धात्मा हूं और मेरा जो स्वधर्म है वो ये है कि मुझे इन सब से निर्लिप्त रहना है। तो यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो और ना लोभ करो। तो ये गीता के इसीलिए गीता की उपदेश बहुत ज्यादा विख्यात हुए। इनके सुदर्शन चक्र का भी महत्व है। सुदर्शन चक्र आप सब ने देखा होगा, जो हमेशा इनकी उंगलियों में घूमता रहता था। इसका मतलब था आत्म साक्षात्कार। सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन चक्र मतलब सम्यक दर्शन, जो बौद्ध दर्शन में कहा गया, जैन दर्शन में कहा गया सम्यक दर्शन। तो दर्शन का मतलब होता है दृष्टि। तो जो सही देखते हो, सही दृष्टि जो होती है आपकी, तो आपकी सही दृष्टि क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और ये जो आत्मा है ये हमेशा एक ही रूप में रहती है, केवल कर्म फल के हिसाब से दुनिया में आने जाने का चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो दुनिया में जो जितने भी लोग हैं अज्ञानता की वजह से अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, गंवाते हैं, सांसारिक मोह माया को ही सही समझ बैठते हैं। जिस दिन लोगों ने ये समझ लिया कि मैं यहां पर शरीर हूं जिसका एक नाम है और वो यहीं पे रह जाएगा और मेरे भीतर का जो ऊर्जा है वो एक दिन इसमें से निकलकर कोई और रूप धरेगा। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, तो जब आत्म साक्षात्कार होता है तो अब सुदर्शन अज्ञानता का नाश करके और आपको सही दृष्टि दिखाते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र का ये महत्व है और ये अर्थ है आपके लिए। अब इसमें बात करते हैं कि बांसुरी रूप ही क्यों प्रचलित हुआ। पहले मैंने आपको बताया कि कृष्ण की लोकप्रियता कैसे हुई, फिर मैंने आपको बताया कि कृष्ण की लोकप्रियता के कारण क्या रहे, और अब उनका बांसुरी रूप ही क्यों प्रचलित हुआ, कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि किस तरह से कृष्ण की भक्ति उस समय जो है हर वर्ग को इजाजत थी कृष्ण की भक्ति करने की, और कृष्ण ने कहा कि जो भी मेरे शरण में प्यार से आता है मैं उसे अपना लेता हूं। तो सभी वर्ग के लोगों ने कृष्ण की भक्ति की, और जिसमें भक्ति संतों ने ज्यादा विख्यात किया उनको, और क्योंकि वो विख्यात हुए इसलिए कलाओं में भी उनका स्थान दिया गया। पर इन लोगों के बीच कृष्ण ही क्यों पॉपुलर हुए, तो मैंने आपको बताया कि कृष्ण ने किस तरह से आम लोगों के जीवन से जोड़कर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, अपनी बातें कही। अब इसमें बांसुरी रूप, कृष्ण के कई सुदर्शन चक्र वाला रूप
गीता का उपदेश देते हुए रूप जो कृष्ण का था, या तो ये क्यों नहीं पॉपुलर हुआ? बांसुरी रूप ही क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ कृष्ण का? तो कृष्ण के, देखो कृष्ण की जो बांसुरी है उसको वंशी भी कहा जाता है, वंशी भी कहा जाता है। और वंशी शब्द को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये शिव बन जाता है। तो ये जो बांसुरी है ये शिव का ही एक रूप माना गया। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव वो हैं जो अब पूरे संपूर्ण संसार को अपने वश में रखने में सक्षम है, अपने प्रेम के पास में वो बांधे रखते हैं। तो इसमें ये एक वो निकलता है कि इसमें एक तरह से प्रेममय संसार की कल्पना है, कामना है, जीव मात्र से, ठीक है, जीव मात्र से प्रेम करो। और वो जीव सब में है, सिर्फ मनुष्य में नहीं, देवताओं में नहीं, सब में ही जीव है। तो जीव मात्र से प्रेम करो। एक ये संदेश वंशी के माध्यम से निकला, जन साधारण के लिए भी आसानी से उपलब्ध था। इसे सुशिर वाद्य यंत्र माना जाता है। इसको इंग्लिश में विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसमें ये जो है प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, और बांस से ही बांसुरी शब्द निकला। वैसे तो बांसुरी की प्रक्रिया भी कठिन नहीं है बनाने की। आप देखते हैं कि हर मेले में अब तो मेले कम लगने लग गए हैं, पर दशहरा के उसमें मेले में जाते हो तो आज भी आपको बांसुरी सबसे आसानी से सस्ता मिल जाता है। ये बांसुरी, वंशी, वेणु, वंशिका, कई सुंदर सुंदर नाम है, थोड़े थोड़े इसमें फर्क भी हैं। प्रतीकात्मक अर्थ भी रहा बांसुरी का। बांसुरी एक इसमें किस्सा है कि वो ऐसे तो लिखने वाले, कथा कहने वालों ने कई तरह की कहानियां निकाली हैं। तो इसमें जैसे एक किस्सा ये है कि राधा ने पूछा था कृष्ण से कि मतलब मेरे से नजदीक ये बांसुरी रहती है आपके, और बात तो बांसुरी ने जवाब दिया था कि मैं कृष्ण की मर्जी से चलती हूं, जैसे कृष्ण मुझे रखें, और आप कृष्ण को अपनी तरह से बनाना चाहती हैं। तो उसमें एक कहानी थी। तो बांसुरी के माध्यम से ही उसमें मैंने देखा कि बांसुरी में आप देखते हो कि कोई गांठ नहीं है। पहले बैम्बू लिया जाता है, फिर उसकी गांठों को भी निकाला जाता है, उसकी गांठ को भी छील दिया जाता है। तो बांसुरी में एकदम खोखली है, बांसुरी हॉलो एकदम भीतर से। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप भी अपने मन में किसी भी तरह का गांठ मत रखो, किसी भी तरह का गांठ। किसी ने आपके साथ अगर बुरा किया है तो उसको अपने मन में बांध कर मत रखो, अपने मन में बदले की भावना मत रखो, बिल्कुल खाली रखो, अपने हृदय को एकदम खाली रखो। बांसुरी की एक और विशेषता है कि जब तक बजाओ नहीं बजती नहीं है। इसका भी ये अर्थ है कि जब तक आपको कहा ना जाए, तब तक मत बोलो, शांत रहो। शांत रहो, जब आपसे कोई पूछे, जहां जरूरत हो वहीं पर बोलो। ये आपका प्राण वायु है, इसको ज्यादा खर्च मत करो। यही आपके भीतर ऊर्जा का काम करती है। ज्यादा बोलने वालों की एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, इसीलिए हमेशा जो गुढ़ पुरुष हुए, संत हुए, वो हमेशा कम बोलते हैं। अब मेरी बात मत कहना, मेरी तो मतलब मेरा ये काम है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे बोलना है, तभी मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी और तभी आपकी तैयारी होगी। लेकिन आप पर ये पूरी तरह से लागू होता है कि आप जहां जरूरत नहीं है वहां आप मत बोलिए, शांत रहिए। तीसरी विशेषता इसकी, ये जब भी बजती है मधुर ही बजती है। भले उसमें सुर ना हो, लेकिन आवाज इसकी कर्कश नहीं लगेगी।
तो ये जब भी बजती है ये मधुरी बजती है, तो यानी ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी बोलो मीठा ही बोलो, हमेशा मीठा बोलने की कोशिश करो। तो ये बांसुरी का प्रतीकात्मक अर्थ भी है। तो बांसुरी वादक कृष्ण इसीलिए लोकप्रिय हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बांसुरी वादक कृष्ण समझ में आ गए होंगे। अभी वर्तमान समय में पंडित पन्नालाल घोष ने बहुत परिश्रम से बांसुरी वाद्य में कई सारे परिवर्तन करके उसको शास्त्रीय संगीत में एक सम्माननीय स्थान दिलाया। ठीक है, एक सम्माननीय स्थान दिलाया। और हरि प्रसाद चौरसिया, आप सब जानते हैं इनको, मिले सुर मेरा तुम्हारा में आप सब लोगों ने इनको कभी ना कभी देखा होगा। तो इसमें जो है हरि प्रसाद चौरसिया काफी ख्याति अर्जित कर चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। और अभी आधुनिक काल में बांसुरी को एक बहुत महत्वपूर्ण, शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल चुका है गायन और वादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राम की बात करते हैं। राम की लोकप्रियता के कारण, ये मैंने अपनी समझ से आपको इस टॉपिक को लिया है। मुझे लगता है कि अगर कृष्ण पूछा गया है तो राम क्यों नहीं पूछा जा सकता, राम को क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि अभी आपका जो माहौल चल रहा है, अयोध्या का मसला एकदम गरम है, गरम नहीं है मतलब खूब चर्चा में है, गरम तो गया वो फेज, फैसला आ गया, अब शांति से राम मंदिर बन रहा है। इसके पहले तक गरम था ये मसला। तो अभी मतलब मसला ये है कि ये चर्चे में है। ये जो भी अखबार आप लेते होंगे, हर अखबार में रोज कुछ न कुछ निकल रहा है ना, रोज कुछ न कुछ राम मंदिर के बारे में निकल रहा है। तो जैसा कि आप यूपीएससी का नेचर जानते हो कि हमेशा वो करंट से कनेक्ट करता है। तो जैसे कृष्ण पॉपुलर हैं, वैसे ही राम की भी एक अलग छवि है। राम को एक आदर्श रूप में राम की कल्पना की गई। एकदम एक संयमित, मर्यादित और बिल्कुल संतुलित व्यक्तित्व के रूप में, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, सर्वगुण संपन्न होकर भी जिसमें अहम नहीं है बिल्कुल, और जो कृष्ण की तरह कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, हमेशा शांत रहता है और शांति से इंतजार करता है सामने वाले के वार का, और हमेशा सुरक्षात्मक लड़ाई लड़ता है। तो इस तरह राम की कल्पना की गई। और क्योंकि हमेशा महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, राम एक ऐसे राजा के रूप में भी रहे कि उनके राज्य में उनकी प्रजा बिल्कुल सुख शांति से रहती थी और प्रजा को कोई समस्या नहीं थी। लोक कल्याणकारी राज्य की जब भी कल्पना की जाती है तो राम की बात की जाती है। तो इसीलिए मैंने राम टॉपिक लिया है कि भारतीय जनमानस और कलाओं में राम की लोकप्रियता के क्या कारण रहे। तो देखो, राम जो है सिर्फ नाम नहीं है, राम भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है। एक सांस्कृतिक विरासत है ये। हर साल जो रामलीला आपके पड़ोस में होता है, वो रामलीला सिर्फ भारत में नहीं होता है, कई देशों में, दक्षिण एशियाई कई देशों में होती हैं। वहां तो नियमित रूप से होता है। और रामलीला का जो एक प्रभाव है वो आपको यूरोपियन देशों में भी कई बार दिख जाता है। तो इनके ये जो है, ये जो इनके महान चरित्र, राम अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो राम का जो चरित्र
आम व्यक्ति को एक प्रेरणा देती है कि हम अपनी बुराइयों पर काबू पाएं, अपने स्वाभाविक बुराइयों पर, स्वाभाविक कमियों पर हम काबू पाएं और उस पर काबू पाकर हम एक राम के आदर्श रूप की तरह जो है, हम भी कुछ राम की तरह बनने की कोशिश करें। और भारत में राम जो हैं, ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक इक्वली, बराबर रूप से विख्यात हैं। तो दक्षिण में कंबन ने तमिल रामायण लिखी थी और दक्षिण में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर उत्तर भारत में इसको लोकप्रिय बनाया था। तो सबसे पहले राम के बारे में जो कहानी है, हम इस पर नहीं जाएंगे कितने राम सत्य हैं नहीं हैं, ये एकदम बिल्कुल बहुत वैसे बहस की बात है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। पर राम के बारे में हमें जो राम की कथा पता चलती है, तो सबसे पहला सोर्स है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, संस्कृत में जो उन्होंने लिखा। पर उसको सबसे ज्यादा आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो तुलसीदास को जाता है, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा वाल्मीकि रामायण के ही आधार पर। अब ये जो राम जो है एक आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक माने जाते हैं। आप देखोगे कि हर माता पिता अपने बेटे का नाम राम रखते हैं। राम बहुत हमारे पूर्वांचल में बहुत फेमस है, लोग ये नाम रखते हैं अपने बेटे का, जो ये कल्पना करते हैं अपने बच्चों में कि वो भगवान राम की तरह निकले, तो वो अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं। राम जी बहुत कॉमन नेम्स हैं ये। तो राम ने जिस आदर्श रूप को प्रस्तुत किया, वो लोगों के एकदम दिमाग में, हृदय में एक तरह से वो बैठा हुआ है, ये वास करते हैं लोगों के हृदय में। एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श भाई की भूमिका, सारी भूमिका इन्होंने एकदम आदर्श रूप में निभाई। एकदम मर्यादित, एकदम विनयशील होकर, एकदम विवेकशील होकर इन्होंने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया। और जिस संयम को इन्होंने दिखाया, वो संयम का तो खैर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जिस संयम को इन्होंने दिखाया। तो बिल्कुल संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन जो जीने वाले जो एक चरित्र हैं, वो है राम का। तो पुरुषोत्तम राम में ये जितने भी एक आदर्श व्यक्ति के गुणों की कल्पना की गई, वो सभी राम के भीतर दिखाया गया। तो राम जो है एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में लोगों के लिए उदाहरण है कि आपको कैसा बनना चाहिए आप। और ये सभी जाति वर्ग से ऊपर इनको दिखाया गया। राम सभी जाति वर्ग से परे दिखाया गया। आप कहानी में देखो, चाहे मनुष्य हो, नर हो या फिर वानर हो, मानव हो या फिर दानव हो, असुर हो। अब जैसे विभीषण असुर था, हनुमान, सुग्रीव, ये लोग वानर थे। जो जटायु था वो एक पक्षी था। तो भगवान राम को इस तरह से दिखाया गया कि वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, और या फिर सबरी की बेर, सबरी को जिस तरह से ये दिखाया गया, ये एक अछूत जाति की एक स्त्री जिसके जूठे बेर इन्होंने खाए, ठीक है। तो इस तरह से राम को जिस तरह से दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि इनके समक्ष भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। इनके लिए सभी जीव प्यारे हैं। तो ये जो
हमेशा से एक भारतीय समाज में जो असमानता, इनइक्वालिटी हमेशा देखी गई भारतीय समाज में, उस असमानता को तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। आपको सबके साथ एकदम समान भाव और बिल्कुल सप्रेम व्यवहार करिए, आप प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। तो ये राम ने ये छवि राम ने प्रस्तुत की लोगों के सामने। तो राम की एक ये भी छवि है। तो राम इसलिए भी विख्यात हैं। स्त्रियों को भी सम्मान देते हुए राम को दिखाया गया। मैं आलोचनाओं की तो बात नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया और अंत में सीता को धरती में ही समाना पड़ा। तो हमारे यहां पर क्या है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार वो अपने रखते हैं। अब उसमें राम ने अगर सीता को जंगल भेजा था तो उसमें कहा जाता है कि एक प्रजा की आवाज को उन्होंने सुनी कि वो प्रजा को ये शिकायत है, तो उस पर उन्होंने अपनी पत्नी को कुर्बान कर दिया। तो ये कितना उचित कदम था, इसकी बात तो अब मैं यहां नहीं करूंगी। मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगने लग जाएगा कि मैं स्त्रीवादी बात कर रही हूं, और क्योंकि मैं एक स्त्री हूं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं वैसे ही बात कर रही हूं। तो अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं। उनके इस कार्य के पीछे, सीता को जो इन्होंने वनवास भेजा, उस कार्य के पीछे यही औचित्य बताया जाता है कि क्योंकि जनता को शिकायत थी इसलिए उन्होंने भेजा। तो दो इनके सीता के साथ किया गया इनका दो कार्य, एक तो अग्नि परीक्षा और दूसरा जो है सीता को वन में भेजना, एक गर्भवती स्त्री को वन में भेजना। तो ये दो कार्य हमेशा जो महिला विमर्श वाले हैं वो लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इसके पीछे भी अलग अलग तर्क दिया जाता है, लेकिन उनको महिलाओं को सम्मान करते हुए हमेशा देखा गया। जैसे इन्होंने एक पति पत्नी के प्रेम को कहते हैं कि नई परिभाषा दी। इन्होंने सीता के साथ कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं दिखाया गया। सीता को इन्होंने पूरा स्पेस दिया, एक तरह से उनको एक उचित उनको स्पेस का मतलब कि उनको अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए, अपने आप को अपनी बात कहने के लिए हमेशा मौका दिया। आप जब रामलीला देखते हैं, जब रामायण देखते हैं तो कई बार आप ये देखते हैं, उस समय में जब बहुविवाह प्रचलित था, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, उस समय इनके पिताजी ने भी 3 विवाह किए थे। एक राजा के लिए आम बात थी। राम ने सिर्फ एक ही विवाह किया और पूरी जिंदगी में, यानी पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ एक महिला तक ही अपने को सीमित रखा। सीता के अलावा फिर उन्होंने किसी दूसरी महिला की तरफ नहीं देखा। तो अपनी माता को भी उतना ही इज्जत दिया उन्होंने। तीनों माताओं को एकदम बराबर स्थान दिया उन्होंने। तो इसमें माना जाता है कि उन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिया राम ने, यह माना जाता है। ठीक है।
तो राम को एक इस तरह से भी देखा जाता है। गांधी बहुत प्रभावित रहते थे राम से। जिस तरह से सीता हर जगह गई राम के साथ, उसी तरह से कस्तूरबा हर जगह गई महात्मा गांधी के साथ, और गांधी ने उनको लेकर गए भी जेल तक। एक नीति कुशल न्यायप्रिय राजा के रूप में भी राम का उतना ही स्थान है, और राम राज्य की कल्पना हमेशा की जाती है। तो ये राम राज्य में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार था, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार था। तो उस धोबी को भी बोलने का अधिकार था। तो ये महात्मा गांधी के लिए राम राज्य की कल्पना ये थी कि जहां पर लोक हित ही सर्वोपरि हो, जहां पर अपना हित नहीं, ठीक है, जहां पर अपना हित अपनी बात नहीं, जहां पर लोक हित ही सर्वोपरि हो, वही राम राज्य है। यानी राम ने हमेशा लोक हित के लिए काम किया, हमेशा लोक कल्याण के लिए काम किया, अपने लिए भले उनको कष्ट उठाना पड़े। तो इसीलिए राम जो है एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर भी राम विख्यात हैं। तो राम की कल्पना इस तरह से भी की जाती है। राम आम आदमी के जीवन संघर्ष के भी प्रतीक हैं। राम क्योंकि दशावतारों में से एक थे राम को जब जंगल जाने के लिए कहा गया, चुपचाप चले गए। अगर राम चाहते तो अयोध्या से निकल जाते और कहीं दूसरी जगह वो रह सकते थे, लेकिन अपने पिता का वचन निभाने के लिए अपनी कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाया उन्होंने, एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाई और जंगल गए, वन गए। जब ये जंगल में गए तो वहां पर सीता का अपहरण हुआ। सीता का जब अपहरण हुआ तो इन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई विशाल रूप धारण नहीं किया। इन्होंने बल्कि सीता को लाने के लिए एक रणनीति बनाई, पता लगाया, दर दर भटके पता लगाया कि सीता कहाँ गई है। और जब सीता का पता लगा तो लंका जाने के लिए भी इन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि ये एक एक पत्थर जोड़कर इन्होंने पुल बनाया। समुद्र से रास्ता मांगने के लिए कई दिन तक ये तपस्या करते रहे, और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब इन्होंने अपना क्रोध दिखाया। तो ये भी एक था कि पहले आप कोशिश करो, प्रयास करो, दूसरा रास्ता बाद में सोचो, सबसे पहले आप सही तरीके से प्रयास करो। तो इन्होंने एक एक पत्थर जोड़कर, दिन रात लगकर जिस तरह से इन्होंने पुल बनवाया, ये एक तरह से कुशल प्रबंधक के रूप में भी राम को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आम लोगों के लिए चमत्कार नहीं होते, आम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास के बाद ही उसको सफलता मिलती है, वैसे उसको सफलता नहीं मिलती। तो आम आदमी जब भी संघर्ष कर रहा होता है अपने जीवन में, तो राम उसके लिए फिर एक आइडल बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि जब भगवान राम को ये करना पड़ा तो हम तो आम लोग हैं, लोग ऐसे कह देते हैं। तो लोगों को ये स्ट्रेंथ देते हैं, लोगों की इच्छा शक्ति को ये मजबूत करते हैं, और लोग इनसे प्रेरणा लेकर संघर्ष करते हैं। तो आप और हम राम में बिलीव करें ना करें, लेकिन ये जो आम लोग हैं, मतलब मैं भी आम लोग हूं, आप भी आम लोग हो, मैं एकदम से जनसाधारण की बात कर रही हूं, जो शायद आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको भी राम कथा मालूम है, और वो भी अपने आप को प्रेरणा देते रहते हैं, राम की कथाओं से प्रेरणा लेते रहते हैं, राम की कथाओं से। तो ये राम एक तरह से हमेशा आम आदमियों के लिए
हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्ति के रूप में काम करते रहे। तो राम इसीलिए लोकप्रिय हैं, राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। अब यहां पर क्या है कि आलोचकों पर मत जाना, सभी आलोचना करते हैं, सबकी आलोचना करते हैं। तो यहां पर जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए सबकी आलोचना की जाती है। तो राम की भी आलोचना की जाती है, गांधी की भी आलोचना की जाती है। तो आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है, इसमें नहीं जाना है आपको। तो राम पूछा जा सकता है इस बार, सॉरी पूछे जा सकते हैं, यानी राम का विषय पूछा जा सकता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको भी कृष्ण जितना तो नहीं, पर वास्तुकला में राम मंदिर भी खूब बने, और सबसे ज्यादा इनका जो महत्व है वो नाट्य कला में है। तो नाट्य कला में, जिसमें जैसे आपका जो केरल में जो संस्कृत में जो रामायण होता है उसको यूनेस्को ने ले लिया है, विश्व विरासत सूची में उसको शामिल कर लिया है, ठीक है, रामलीला को। और ये बहुत ज्यादा विदेशों में भी लोकप्रिय है। तो मंच कला में, नाट्य कला में स्थान है, और वास्तुकला में भी स्थान है, और चर्चा में है ये विषय। तो चलिए एक वाटर ब्रेक, फिर बात करते हैं शिव के तांडव की, तांडव नृत्य की, नटराज की बात करते हैं, जो एक बार आपसे पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो ये जो शिव का तांडव नृत्य जो टॉपिक है, ये आप लोगों से एक बार पूछा गया है, और ये आई थिंक 2013 या 14 में ये प्रश्न आया हुआ है आप लोगों का। और क्योंकि ये 5-6 साल हो गए, तो 2020 में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी लिया है। तो ये शिव का जो तांडव नृत्य है, इन्हीं को नटराज कहते हैं। और नटराज कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला, ऐसा लोग मानते हैं। पर नटराज की मूर्ति, कांस्य मूर्तियां सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई चोलों के समय। तो ये जो शिव का जो तांडव रूप है, जब वो नृत्य करते हैं, तो वही शिव का नटराज रूप है। तो मैं शिव नटराज रूप ही एक तरह से तांडव है, आप ये समझ लो। और ये जो नटराज है, ये बेसिकली भारत में प्राचीन संगीत को दिखाता है कि भारत में संगीत की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब शिव ही सबसे पहले, इस जगत में सबसे पहले शिव ही थे, उनके पहले तो कोई था नहीं, तो शिव ही आए और शिव ने ही संगीत को भी इंट्रोड्यूस किया, संगीत का से भी जगत का परिचय शिव ने ही कराया, ऐसा लोग मानते हैं। तो भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। नटराज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो नट का अर्थ होता है कला, नट का अर्थ होता है कला, और राज मतलब राजा। तो जो कला का राजा है, जो कला का राजा है, तो कला के राजा भी कौन हो गए? शिव। और इनका ये जो नटराज रूप है, वो इस बात का भी सूचक माना जाता है कि अज्ञानता को, आपके भीतर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को ज्ञान से, संगीत और नृत्य से दूर किया जा सकता है। ये भी, इसको भी हाँ जी। तो आजकल कैमरे में थोड़ा इशू आ गया है, और ये रह रहकर हम लोगों को दूरदर्शन की याद दिलाता है कैमरा। तो
मैं आप लोग को बता रही थी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ही केवल साधना नहीं किया जाता है, संगीत और नृत्य भी एक साधना है, और सिर्फ तपस्या के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति नहीं की जा सकती है, संगीत और नृत्य के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो नटराज रूप, शिव का जो नटराज रूप है, इसका भी सूचक है। दो धारणाएं जुड़ी हुई हैं शिव के नटराज रूप से। कहीं कहीं चर्चा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ ऐसा ढांचा मिला है, लेकिन वो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति तो मिली है हमें, डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से मिली है 4 इंच की, पर कांस्य की कोई ऐसी नटराज मूर्ति नहीं मिली है हम लोगों को। ऐसा कुछ जो सबसे, आप अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो ये दो धारणा है। एक तो ये माना जाता है कि दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसका विकास हुआ, और दूसरा ये है कि पल्लव साम्राज्य के तहत इनका 7वीं शताब्दी में ही हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि चालुक्यों के समय भी हमें ये मिलता है। पर सबसे प्रचलित रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि चोलों के समय ही हुआ, और फिर होयसलों ने, जो इन सबसे बाद में मध्यकाल में आए, होयसलों ने तो सोमनाथपुरम में नटराज का मंदिर ही बनवाया। तो ये जो तांडव नृत्य है, शिव का जो तांडव नृत्य है, ये दो तरह से माना जाता है। एक तो जब ये गुस्से में होते हैं तब करते हैं, और जब ये गुस्से में होते हैं तो ये बिना डमरू का तांडव करते हैं। और ये जो इनका तांडव रूप है शिव का, वो जो है विनाश का प्रतीक माना जाता है, विनाश का। और ये विनाश जो होता है, विनाश जब तक नहीं होगा सृजन नहीं हो सकता। सृजन के लिए विनाश जरूरी है। और जब ये गुस्से में जब ये तांडव करते हैं तो ये विनाश करते हैं। और विनाश किसका होता है? तो जो वैसी व्यवस्था, जो कोई गलत व्यवस्था है, उसका होता है। जब कोई व्यवस्था खराब है, कोई रीति जो गलत हो चुकी है, जब तक वो खत्म नहीं होगी, कोई नई व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी, तो एक तरह से ये जो इनका नृत्य है वो भी एक सृजन का ही प्रतीक होता है। तो ये जब गुस्से में होते हैं तो बिना डमरू का नृत्य करते हैं, और ये जब डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं तो ये प्रकृति में आनंद की बारिश होती है। ऐसे समय में शिव आनंद से पूर्ण होते हैं और कहते हैं कि ये पूरे संसार को प्रेममय कर देते हैं। और ये जो है शिव का ये रूप है, यही सबसे ज्यादा ये कला में सबसे ज्यादा यही रूप, यही नृत्य उनका विख्यात है। शिव शांति समाधि में जब होते हैं तो नाद करते हैं, उस समय भी नृत्य करते हैं। उस समय ये नृत्य यानी नाद ये एक प्रकार का जो है धुन होता है जो सुनाई नहीं देता, ये आपके भीतर चलता है। ये बिना आवाज का होता है, ये बिना आवाज का होता है। मैंने आप लोगों को जब शास्त्रीय संगीत पढ़ाया है तो मैंने 2 तरह का नाद आपको बताया था, आहत और अनहत। तो एक तो ये होता है कि जब हम आवाज करते हैं तो एक नाद उत्पन्न होता है, और एक होता है आपका अनहद नाद। तो ये जो अनहद नाद होता है ये हर व्यक्ति के हृदय में होता है, और ये कोई पौराणिक कहानी कथा नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है, और हर व्यक्ति इसको मानता है। और इसको सबसे ज्यादा कलाकार महसूस कर पाते हैं, कलाकार इसको सबसे बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। तो जब भी आप आंखें बंद करके जब आप सोचते हो तो आपको भीतर एक आवाज सुनाई पड़ती है, और ये जब जो आवाज होता है उसका भी एक लय होता है, एक रिदम होता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, उस नाद पर नृत्य करते हैं समाधि में। तो
शिव को भी बताया गया है कि शिव भी नाद करते थे। जब वो समाधि में होते थे तो वो नाद में होते थे और उसमें भी वो नृत्य करते थे। तो वो भीतर, तो ये जो नाद हमेशा याद रखिएगा। और मैंने आपको पढ़ाया है नितिन सिंघानिया की सीरीज में, आपको संगीत में ये आपको मिल जाएगा। तो भरत मुनि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं और शिव भी ब्रह्मा की ही उत्पत्ति माने जाते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का जो पहला अध्याय लिखा था, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, संगीत में इसका बहुत प्रमुख स्थान है। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्राचीन काल में संगीत का जो सबसे प्राचीन स्रोत है भारत में संगीत और नृत्य का, वो आपका नाट्य शास्त्र है, यानी नाट्य वेद। और ये भरत मुनि ने लिखा था, जिनको ब्रह्मा जी का पुत्र बताया जाता है। तो इन्होंने जब नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय लिखा था तो अपने शिष्यों को पहले इन्होंने तांडव की शिक्षा दी थी। और वर्तमान में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से अधिकांशतः जो है शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो तांडव नृत्य की देन मानी जाती हैं। तांडव नृत्य में एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यानी ये एक बड़े उस पर किया जाता है। इसमें डांस जो होता है, नृत्य जो होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है और ऊंची धुन पर किया जाता है ये। तो इसमें लास्य, तांडव में लास्य, देखो नृत्य का दो अंग होता है, लास्य और लस्य। ठीक है, ये जो लास और लस्य, इसमें मतलब एक पार्वती का प्रतीक माना जाता है और एक शिव का। तो जो लस्य है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है और जो लास्य है वो शिव का। तो शिव का जो तांडव नृत्य है उसमें लास्य है, लास्य। ठीक है, तो ये जो लास्य शैली में वर्तमान में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, ये सभी नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों का जब खुश होते हैं शिव तो लस्या होता है, जब वो यानी वो डमरू के साथ, पार्वती के साथ जब आनंद में डांस करते थे, और जब गुस्से में होते हैं तो वो तांडव करते हैं, ऐसा माना जाता है। तांडव तो वही दो प्रकार का ऐसे कह दिया गया ये। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए तांडव नृत्य का, नटराज का कला में स्थान है, कला में स्थान इसीलिए दिया गया है। और नटराज की जो मूर्ति बनी उसकी अपनी विशेषता है। तो ये चोल काल में ऐसी कांस्य मूर्तियां खूब बनी और होयसलों ने मंदिर बनवाया। सोमनाथपुरम में नटराज का मंदिर ही है और उसमें इसी तरह नटराज की मूर्ति बनी। तो इस मूर्ति कला में भी फिर नटराज की एक अलग विशेषता है और इसलिए भी चर्चा है, क्योंकि कला के अंदर एक तो नृत्य में आ गया नटराज का रूप, नृत्य में जो कि प्राचीन संगीत और नृत्य का द्योतक माना जाता है, और एक आपका ये मूर्ति कला में भी आ गया नटराज। तो ये जो नटराज की मूर्ति जो लुप्त मोम तकनीक से बनी चोलों के समय, लुप्त मोम तकनीक, ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे मूर्ति बनती थी कि पहले ये बनाई जाती थी लाख की, वैक्स की मूर्ति। ठीक है, वैक्स की मूर्ति बनाई जाती थी और फिर उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर चढ़ा दिया जाता था, एक पतली मिट्टी का एक तह चढ़ा दिया जाता था इसके ऊपर। और जब मूर्ति सूख जाती थी, मिट्टी जब सूख जाता था तो इसको फिर आग में गरम किया जाता था, जैसे मिट्टी का बर्तन पकाया जाता है, फिर इसको आग में गरम किया जाता था। और उसी समय एक तरफ, आपको पता है कि कांसा, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ये टिन और तांबा का एलॉय होता है, तो एक तरफ इस एलॉय को गरम करके रखा जाता था, इस मिश्रण को। और जब ये मूर्ति जब गरम हो जाता था तो भीतर का मोम पिघल जाता था और एक सुराख करके
पिघले हुई मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और वो जो गर्म मिश्रण होता था कांसे का, टीन और तांबे का, वो उसी सुराख से अंदर डाल दिया जाता था और फिर मूर्ति को फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वो ठंडा हो जाता था तो उसके बाद ऊपर से मिट्टी का लेयर हटा दिया जाता था। जो मिट्टी की परत ऊपर से रहती थी उसको हटा दिया जाता था और फिर भीतर से इस तरह से एक सॉलिड मूर्ति, एक ठोस कांसे की मूर्ति निकलती थी। ये इसी तकनीक से सिंधु घाटी सभ्यता वालों ने भी मूर्ति बनाई थी। तो वो जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो वाली, वो भी इसी तरह से वो भी बनाई गई थी। यानी जो इंडस वैली वाले लोग थे उनको भी ये टेक्निक पता था, लेकिन क्योंकि उनका स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए हैं तो वो हमें बता नहीं पाए कि हमको पता है, ये वो हमें नहीं बता पाए। लेकिन ये इन्होंने तो पूरा, इनका तो कलाकार अभी तक जीवित है उस क्षेत्र में, ये कला तो इनका तो जग जाहिर है। ठीक है, तो इस तरह से ये मूर्ति बनी। तो ये जो मूर्ति है जो चोलों ने बनाई, इसका सबका अब नटराज का जो रूप है कि जो आपने यहां पर भी देखा, जैसे देखो यहां पर इनके पैर के नीचे कोई होता है, हर जगह आप देखोगे तो यहां पर भी ये देख रहे हो ना आप, तो सबका पैर के नीचे एक बौना होता है शिव के। तो ये जो आप रूप देख रहे हो ये पूरा इसमें उकेरा गया है। एक हाथ में आग, ठीक है, एक हाथ में इनके अग्नि, पैर के नीचे बौना, सर्प, इनकी लहराती हुई जटाएं, एक जो है एक पैर इस तरफ से उठा हुआ, एक बरद मुद्रा में, एक नीचे की तरफ इशारा करता हुआ, एक हाथ में डमरू। इन सब का अपना एक अर्थ है। तो जो ऊपर दाहिने हाथ में जो आप डमरू देख रहे हो, ये दाहिने हाथ में आप जो डमरू देख रहे हो, ये सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। सृजन की ध्वनि का प्रतीक ये डमरू माना जाता है कि संसार की सभी कृतियां इसी डमरू की महान ध्वनि से सृजित हुई हैं। और ये जो ऊपर का जो बायां हाथ है जिसमें ये अग्नि है, जिसमें ये शाश्वत अग्नि दिखाया गया है, तो ये जो अग्नि है ये विनाश की प्रतीक मानी जाती है, ये विनाश की। तो जो ये अग्नि है वो किसकी प्रतीक मानी जाती है? ये अग्नि मानी जाती है विनाश की प्रतीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनाश सृष्टि का अग्रगामी माना जाता है। जब तक विनाश नहीं होगा, सृजन नहीं होगा, तो विनाश के लिए, सृजन के लिए विनाश एक अपरिहार्य प्रतिरूप माना जाता है। उसके बाद जो ये निचला दाहिना हाथ है, ये जो निचला दाहिना हाथ जो आप देख रहे हो, जो ये मतलब वरद मुद्रा में उठा हुआ है, ये तो बाया है जो नीचे की तरफ है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो दाहिना हाथ जो अभय मुद्रा में उठा हुआ है, ये आशीर्वाद दिलाता है, आपको आश्वस्त करता है अभयता के प्रति कि निश्चिंत रहो। ठीक है, और ये जो बायां हाथ जो देख रहे हो, ये जो बायां हाथ है जो नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये जो नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है कि इनके किसी भी गुरु के चरणों में ही मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष का मार्ग ढूंढने के लिए किसी की शरण में जाना पड़ता है। आपको विनम्र होकर, झुककर, नम्र होकर आपको किसी की शरण में जाना पड़ता है। तो वो ये दिखाता है आपका। और ये बौना, ये जो बौना आप देख रहे हो, आप, तो ये जो छोटा जो बौना है जिसके ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं, ये अज्ञानता, अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक माना जाता है। कि अहंकार कैसे, अज्ञानी होना, इसमें कोई दोष नहीं है। अज्ञानी हो तो आप ज्ञान खोजोगे, लेकिन
अज्ञानता से अहंकार आता है भीतर। अज्ञानी होने का मतलब कि आप अपने को ही सोचते हो कि मैं ही महान हूं। जैसे कुएं का, कूपमंडूक का दिया गया है एग्जाम्पल, वो सोचता है यही दुनिया है और इसमें मैं ही सबसे ताकतवर हूं, मेरे पास ही, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। तो वो फिर अपने को ही महान समझने लग जाता है, उसके भीतर एक अहंकार आ जाता है। तो ऐसे अहंकार आपके भीतर आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। तो जो लोग जिन लोगों को सत्य के स्वरूप नहीं पता होते, जिन लोगों को संसार के बारे में पता नहीं है, कैसे संसार चलता है ये पता नहीं है, और उनको ये नहीं पता है कि हम इसके एक कण हैं, एकमात्र। अगर हम इतने 1 लाख से ज्यादा, जो 1 मिलियन से ज्यादा जो गैलेक्सीज हैं, तो इस गैलेक्सी के हम क्या हैं, फिर एक व्यक्ति क्या हो सकता है। तो ये जो है, ये भाव हमेशा आपके भीतर होना चाहिए, और इसी भाव से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करो, हमेशा सोचो कि सामने वाले को आपसे ज्यादा ज्ञान है। जब आप ऐसा मानकर चलते हो तो आप हमेशा विनम्र भी रहते हो, और हमेशा आप कुछ न कुछ सीखते हुए रहते हो। और जो लोग इस भाव से चलते हैं, कहते हैं कि उनके आसपास पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास ही रहती है, जो ईश्वर का रूप होता है। और जिनके पास नहीं होता तो वहीं पर ये तांडव होता है। तो ये तांडव अहंकार पर शिव कैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे, ये उसका प्रतीक ये माना जाता है। जो इस शिव की उलझी हुई जटाएं हैं, तो ये जो उलझी हुई ये जो जटाएं, ये गंगा नदी, ये जो ऐसे ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ये गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक है। गंगा, जैसे इन्होंने गंगा को धारण किया था ना अपनी जटा में, जब भागीरथी ने तपस्या की थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग का आया है, भागीरथ की तपस्या, अर्जुन की तपस्या जो आपका महाबलीपुरम में बनाया गया है, वहां पर चट्टान पे। तो इन्होंने रोका था क्योंकि गंगा अगर आती वहां से, ऊपर से जब गंगा आती तो फिर वो उनके उस फ्लो में पूरा संसार बह सकता था। तो इन्होंने अपने जटा में रोका था और एक जटा से निकाला, तो वही कहते हिमालय से गंगा आई। वैसे गंगोत्री से है गंगा का जो ओरिजिन है। और इनके कान में जो बाली पहने हुए आप देख रहे हो, कान में ये जो बाली देख रहे हो ना, एक में पुरुष का है और इस तरफ महिला का है। इस तरफ आप देखोगे तो आप जूम करके देख लेना, यहां पर ये जो देख रहे हो ये पुरुष का है और ये महिला का है। तो ये शिव के अर्धनारीश्वर रूप का, ये शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है, ठीक है। तो ये अर्धनारीश्वर रूप, जो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, वो मतलब वो इसके लिए माना जाता है कि ये पुरुष और स्त्री का आपस में जो विलय है, कोई भी शक्ति, हर जगह जो है क्या है, शक्ति है। शक्ति के बिना शिव नहीं है। तो संसार भी शक्ति से ही चलता है। एक अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, आपका मोबाइल भी शक्ति से ही चल रहा है। तो ये जो ऊर्जा है ये शक्ति का ही ये रूप है, और संसार में जो ऊर्जा है उसको शक्ति का रूप माना गया है। और जिसको शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में इसको दिखाया है। तो ये जो है आपका अर्धनारीश्वर के रूप में ये प्रतीक है, 2 तरह की बालियां। और सर्प जो ये चारों तरफ लिपटा हुआ है, शिव के चारों तरफ ये जो सर्प लिपटा हुआ है, ये शिव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ये मानव की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें निष्क्रिय अवस्था में रहती है, आप में भी है, और इसको जागृत करने की जरूरत होती है। इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो आप कहते हो ना कि वो तो पूरा भविष्य बता देता है, उसको सब, वो मतलब वो पूरा अगम प्राणी है, उसको सब पता है।
तो ये कैसे पता चलता है लोगों को? ये असंभव नहीं है और ये कहीं से कथा कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आपके भीतर होता है वो, और उसको जागृत करने के लिए आपको भौतिक दुनिया से थोड़ा अपने को निर्लिप्त करना पड़ेगा और उसी पर अपनी चेतना को केंद्रित करना पड़ेगा। तो ये सबके वश का नहीं है, ये वही लोग इसको जागृत कर पाते हैं जो संसार को त्याग कर एकांत में सिर्फ इसी पर काम करते हैं। पर आपके भीतर ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। तो ये शिव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक ये सर्प माना जाता है कि आप चाहो तो सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकते हो। आप सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकते हो और आपको कुछ भी बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है। ठीक है, तो ये शिव का जो है ये नटराज रूप है और इस पर भी पहले पूछा गया है प्रश्न, फिर पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से कृष्ण, राम और शिव इन तीनों के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इनका हमारे कलाओं में क्यों स्थान महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अनअकैडमी के बारे में जान लीजिए कि अनअकैडमी कॉम्बैट करके अनअकैडमी एक आपका ऑल्टरनेट संडेज एक क्वेस्ट कराता है 11 बजे ये ऑल इंडिया लेवल पर ये कंपटीशन होता है आपका। और ये इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये 6 सेक्शंस होते हैं इसमें। और इसमें अगर आप स्कोर करते हो तो फर्स्ट प्राइज वालों को जो टॉप करता है उसमें उनको एप्पल मैकबुक मिलता है। जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं उनको एप्पल का आईपैड मिलता है। जो थर्ड पोजीशन पर आते हैं उनको एप्पल का एयरपॉड्स मिलता है। और जो टॉप 100 में आते हैं, टॉप 100 वालों को 1000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर मिलता है, 1000 रुपीज का। तो कितना अच्छा है कि आप सीख भी रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो और साथ में आप जो है जीत भी रहे हो। और क्या चाहिए आपको? पढ़ाई के साथ साथ आपको इनाम भी मिल रहा है और साथ में आपको ये ऑल इंडिया लेवल का क्योंकि कंपटीशन होता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। 6 महीने बच गए हैं आपके। 2021 जिनका टारगेट है उनके लिए सिर्फ 6 महीने बच गए हैं क्योंकि 27 जून को आपका प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स के बाद तो सिर्फ रिवीजन ही होता है, आपकी जो तैयारी होनी है वो अभी हो जाएगी। तो इसके लिए 2021 के लिए अनअकैडमी ने बहुत सारे बैचेस शुरू किए हैं। तो इसमें एक बैच तो आपका ये है जो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ये आपका ये चैंपियंस का, इसमें ये सारे हमारे टॉप के एडुकेटर्स हैं और ये बाइलिंगुअल बैच होगा। ये बाइलिंगुअल बैच होगा 500 आवर्स में आपका ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं आपके 14 दिसंबर से, यानी आज से। ये आपका बाइलिंगुअल भी है, हिंदी मीडियम से भी है और इंग्लिश मीडियम से भी है। और 2021, 2022 और 2023 तीनों के लिए ये बैचेस शुरू हो रही हैं। तो मिशन 2021 ये बाइलिंगुअल बैच है आपका। लक्ष्य के नाम से ये आपका हिंदी मीडियम का है और एक्सपीडिशन के नाम से आपका इंग्लिश मीडियम का है। तो आप लोगों में से जिनका 2021 जिनका टारगेट है, जिनका 2022 है, जिनका 2023 है, सबके लिए बैचेज हैं यहां पर। तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करो, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि ये क्लासेज आपकी निकल जाएंगी तो फिर इनको पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब क्लासेज निकल जाती हैं तो आप पर डबल बर्डन आ जाता है। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए ये सभी अनअकैडमी के पोर्टल पर रहेगा, पेड रहेगा। ये यूट्यूब
पर नहीं होगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जानते हैं कि प्लस और आइकॉनिक दो तरीका है आपका। तो प्लस आप लेते हो तो 1 साल का मेरा कोड यूज करने के बाद, रिंकू लाइव कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 44,550 में 1 ईयर का है, 64,800 में आपका 2 ईयर का है, और 81,000 में आपका 3 ईयर का है। जिनका 2023 है वो इस बैच को ले सकते हैं। आइकॉनिक्स भी एक ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि आइकॉनिक थोड़ा एक्सक्लूसिव है, अनअकैडमी का एक एक्सक्लूसिव प्लान है, और इसमें आपका 12 मंथ्स का आपका है 62,550, 96,300 आपका 2 ईयर का है, और 1,26,900 ये आपका 3 ईयर का है। और ये एक्सक्लूसिव क्यों है और एक्सपेंसिव होगा ही थोड़ा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक मेंटर मिलेगा, आपको यहाँ पर एक कोच मिलेगा जो आपको पूरी तरह से गाइड करता हुआ चलेगा। तो रिंकू लाइव कोड के बाद आपका ये है, और अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पबएड, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं। और कम से कम 1 साल का जरूर लेना है। इसमें भी आपको 1 महीने से लेकर 3 साल तक के प्लान्स हैं इसमें, और कम से कम 1 ईयर का लेना आप। और इसमें भी आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपका 24,750 में आपका ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और मेरा 10 दिसंबर से मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स शुरू हो गया है। ज़्यादा निकला नहीं है, अभी आपका 3-4 दिन का कोर्स निकला है। जिनका भी 2021 के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें इसको। और सोशियोलॉजी का भी मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगी, जिनका भी है वो भी ज्वाइन कर लें, अभी कर लें, क्योंकि NCERT कंप्लीट कर चुकी हूं मैं। और जब तक आप NCERT पढ़ोगे, इसका फिर चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग के साथ कोर्स शुरू हो जाएगा मेरा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लो। कोड आपको रिंकू लाइव यूज करना है, मेरे से ऑप्शनल पढ़ना है, आपको नोट्स चाहिए, आंसर राइटिंग करना है, चेक कराना है, हर जगह आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे लर्न करना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो आप मेरे कोड के साथ आइए। मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे ग्रुप में ऐड होंगे और हर जगह मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगी। तो मेरा GS बैच सभी पेपर के लिए चल रहा है। 3 स्टेप्स स्ट्रैटेजी मेरी है इसमें। पहले NCERT, ताकि आप विषय को समझ लें, आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनको हम मान के चलते हैं कि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आधार बनाकर, और बिल्कुल मेंस को, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर हम चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे। तो आपको किस कोड के साथ आना है? आपको रिंकू लाइव कोड के साथ आना है, और यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, बिना स्पेस का @रिंकू सिंह हिस्ट्री, ठीक है, बिना स्पेस का आप डालेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहीं पर मेरे सेशन का PDF आपको मिलता है। तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और GS का बैच मेरा शुरू हो रिंकू लाइव कोड के साथ आएंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स क्रैक इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसको पढ़ के आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इसी पर कि बांसुरी वादक कृष्ण इतने लोकप्रिय क्यों हैं, या कृष्ण की भक्ति ही क्यों भक्ति काल में कृष्ण की भक्ति सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुई।
श्री राम के आदर्श रूप की व्याख्या करें। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर भारतीय कलाओं में क्यों स्थान दिया गया है, और शिव के तांडव रूप नटराज। तो इस पर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे मेरे ग्रुप पर भेज सकते हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग पर, मैं वहां पर आपके चेक कर लूंगी आंसर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।